प्रदेश में प्रस्तावित 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए लॉकडाउन के बीच सियासत अनलॉक हो गई है। बयानबाजी के बाद अब मैदानी जंग की तैयारी होने लगी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा ज्वाइन करने के बाद और 24 में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल से होने के कारण सरकार और विपक्ष दोनों की निगाहें इसी अंचल पर टिकी हैं। लेकिन सिंधिया के गढ़ में हमेशा सिंधिया को घेरने वालों को अब उनके साथ काम करने के लिए तैयार करना बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने इसकी जिम्मेदारी अपने संकट मोचक यानी नरोत्तम मिश्रा को सौंपी है। मिश्रा ग्वालियर दौरे पर वहां के दिग्गज नेताओं से 1 to 1 बात करेंगे। साथ ही बताते चलें आपको कि ग्वालियर चंबल अंचल को जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है, वहीं ये भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने वाली राजमाता विजया राजे सिंधिया यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी की कर्मभूमि भी है। बीजेपी इसी अंचल से फली फूली और पूरे विश्व तक पहुंची। कहने का मतलब ये है कि प्रदेश से लेकर देश तक की राजनीति कहीं न कहीं ग्वालियर से प्रभावित होती ही है। चाहे सत्ता के केंद्र में बीजेपी हो या कांग्रेस, ग्वालियर उसका बड़ा केंद्र रहता है। इस बार भी जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश से विदा हुई तो उसमें भी ग्वालियर चंबल ने बड़ी भूमिका निभाई। कांग्रेस छोड़कर 22 विधायकों के लाभ लश्कर के साथ महाराज गए तो उसमें से 16 ग्वालियर चंबल के ही थे। अब इन सब के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद भाजपा के पुराने और स्थापित नेताओं में बेचैनी है। उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। उनके नाराज और रूठने की खबरें सरकार और संगठन तक पहुंच रही हैं। उपचुनाव से पहले बीजेपी पार्टी के पुराने नेताओं को भरोसे में लेना चाहती है, जिससे चुनावों में उनका बेहतर उपयोग कर सकें और उनके अनुभव का लाभ लेकर उपचुनाव में अधिक सीटें जीतकर सरकार में बने रहें। पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सौंपी है। बता दें आपको कि जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, राज्यसभा चुनाव, और इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।